हे गाइस, दिस इज हैश और आप सभी का स्वागत है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगर आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप हैं फेसबुक पर तो फॉलो करना ना भूलो। कमेंट्स जरूर चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटेंट को करते हैं शुरू। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं लक्सर में महाकाल स्टूडियो पर। और ये जो स्टूडियो है ना भाई, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उत्तराखंड ही नहीं, आसपास अगर आप दिल्ली और चंडीगढ़ भी जाओगे ना तो उनके कंपैरिजन का ये स्टूडियो है। और खुशी की बात ये है कि ये जो पूरा स्टूडियो बना है यहाँ पर, इसको असिस्ट किया है आपके हैश भाई ने। तो जितने भी यहाँ पर सामान आए वो सब मैंने सजेस्ट किए थे, तो मुझे लगा अपने व्यूवर्स को भी मैं आज दिखा ही दूँ कि कैसा बना है स्टूडियो। तो चले आते रहो मेरे साथ साथ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो थोड़ा ऐसे ही है क्योंकि अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वगैरह, तो अभी बाहर का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे स्टूडियो का काम पूरा हो चुका है। तो ये है हमारा स्टूडियो और चलेंगे अंदर। सो गाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। और इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन जिनका नाम है स्काई। दिस इज स्काई जो आज की इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं। सो गाइज, ये है हमारा महाकाल स्टूडियो। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे हमारे प्रिय मित्र विशाल। कैसे हो विशाल भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी मैं कैमरा को बोलूँगा एक बार आगे लाएं। तो ये हमारा पूरा यहाँ पर है स्टूडियो, और देख सकते हैं कितनी प्यारी टेबल है। ये जो सारा डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर, इसके लिए जो इसको डिज़ाइन करने आए थे, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा एरिया है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि यहाँ पर स्टूडियो वगैरह के एक्सपर्ट्स हमें मिल जाए बनाने वाले। तो इन सब के लिए हमने जिनको बुलाया था वो भी चंडीगढ़ से ही आए थे। एम आई राइट भाई? जी। तो उन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन किया, और उसके बाद जो इसमें हार्डवेयर्स लगने थे, माइक, हमारे स्पीकर्स, मॉनिटर्स और सिस्टम वगैरह और साउंड कार्ड, इन सब के लिए जैसे मैंने आपको बताया था असिस्ट जो हुआ वो मैंने किया है। जो भी इनको माइक्स वगैरह लेने थे सारे सजेशन मैंने दिए। तो विशाल भाई, आपको मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा जी। बढ़िया बढ़िया। आप मतलब जो सामान आपने दुआया नंबर 1 क्वालिटी का, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बढ़िया यूज में बढ़िया हो रहा है। बढ़िया यूज़ हो रहा है, बढ़िया। तो विशाल भाई को मैं लगभग हम 8-10 साल से तो जानते हैं एक दूसरे को, और काफ़ी दिन से कनेक्शन में थे। और ये जो हम आगे इससे पहले हम दूसरी बातें करें, जो ये हमारा महाकाल स्टूडियो है ये हमने ओपन किया है लक्सर में। और लक्सर जो है वो एक खादर क्षेत्र है, आसपास काफ़ी देहात का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गांव यहाँ से जुड़े हैं। तो जनरली लोग सोच नहीं पाते कि भाई एक लक्सर जैसे खादर बहुल्य क्षेत्र में एक स्टूडियो होना, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है। मैं इसको उस वे में नहीं बोला कि हमारा क्षेत्र कोई पिछड़ा है, यहाँ पर सब चीज़ें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक स्टूडियो होना, एक सिंगर्स के लिए स्टूडियो होना, उस वे में मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्टूडियो का होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी इस लेवल का। क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है इतना अभी डेवलप नहीं हुआ है, और इतना ये बड़ा भी क्षेत्र नहीं है जैसे मेट्रो सिटीज़ होती है। जनरली आपको ऐसे स्टूडियोज़ दिल्ली वगैरह में, एक बार आप 360 व्यू भी दिखाए पूरे स्टूडियो का, कितनी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन हो रखी है। और सारा जो काम है हमने, अगर मैं आपको ये वॉल भी दिखाऊँ, इनके अंदर भी हमने जो रॉक वूल होती है उनकी फिटिंग कराई हुई है। और ऊपर रूफ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर सब चीज़ें हमने प्रोफेशनली की हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि लक्सर क्षेत्र में इतना प्रोफेशनल स्टूडियो होना एक बहुत ही बड़ी बात है, और इसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल हमें फ़ायदे होने वाले हैं। तो अभी आगे एक बार अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या सेटअप में इक्विपमेंट्स यूज़ किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की। आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम है पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर से लेकर नीचे, अगर मैं आपको हार्डवेयर भी दिखाऊं तो आप एक बार देखिए, ये जो पीसी है पूरा गेमिंग पीसी है। इस वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है कि इस पर हम इन फ्यूचर वीडियो एडिटिंग से लेकर हर एक वो चीज़ कर सके जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कंटेंट क्रिएशन में। सिस्टम के बाद जो इसके जो हार्डवेयर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है मॉनिटर्स, माइक और ये साउंड कार्ड वगैरह। ये भी मैं आपको दिखाऊँ तो हमने स्टीनबर्ग का UR44 जो साउंड कार्ड है वो यूज़ किया है। एडम ऑडियो के आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट का है या सबसे बेस्ट का है, वो वाले ये मॉनिटर्स हैं। आप एडम के मॉनिटर्स जो इस लाइन से जुड़े उनको पता होगा कितने प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में, इवन जो मुंबई वगैरह में स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग्स शूट होते हैं, उन स्टूडियोज़ में इस लेवल के या यही मॉनिटर्स यूज़ होते हैं।
इसके बाद हम आपको टेबल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। टेबल तो आपने देख ही ली होगी वैसे तो, कि पूरी प्रॉपर एक जो स्टूडियो टेबल होती है वही टेबल हमने डिज़ाइन की है यहाँ पर। और इसमें जो डिज़ाइनर थे जिन्होंने इस टेबल को डिज़ाइन किया था, ऐसी बात नहीं, टेबल तो देखो कहीं भी डिज़ाइन हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि जिसने स्टूडियो का काम किया हो ना, उसको पता रहता है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है कि स्टूडियो टेबल में, उसको किस वे में डिज़ाइन करता है। लोकल से कि अगर हम मिस्त्री से कराते तो उसको सारी चीज़ें फिर बतानी पड़ती है, उस तरीके से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उन भाई ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है टेबल को बनाने में। प्रॉपर हमने साइड में स्पेस रखा है चीज़ें रखने के लिए, इधर भी और दूसरी तरफ भी। और प्लस क्या है कि इन फ्यूचर इसमें हम दूसरे हार्डवेयर को भी अगर ऐड ऑन करना चाहें, जैसे कि हमारे जो एम्पलीफायर्स वगैरह आते हैं और दूसरी चीज़ें होती है, उनको भी यहाँ पर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है मीडी कीबोर्ड। मीडी कीबोर्ड में हमने ये 49 की का MK3M ऑडियो का मीडी कीबोर्ड लगाया है। तो बेसिक काम के लिए, इनिशियल काम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मीडी में हमने भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि मीडी की रिक्वायरमेंट कितनी यहाँ पर होने, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मीडी को कीबोर्ड को यहाँ पर लगाया। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़, हमारा रिकॉर्डिंग बूथ। तो ये है हमारा बूथ जिसको हमने सेपरेटली अलग से बनाया, और अंदर आकर ही आप देख सकते हो कि एकॉस्टिक कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको मेरी ऑडियो में भी फ़र्क महसूस दे रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम हेडफोन्स की। यहाँ पर हमने हेडफोन्स लगाए हैं। आपको जो यहाँ पर सिंगर आएगा वो कुछ इस तरीके से इनको लगाएगा और उसको जो उधर से इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सिंगिंग कर पाएगा। इसके बाद हमने रोड का NT2 माइक यूज़ किया है। काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का ये माइक है और इसका स्टैंड वगैरह है। बाकी तो यहाँ पर यही है। अभी वापस से हम बाहर चलेंगे, बात करेंगे हमारे यहाँ पर एक और स्पेशल भाई बैठे हैं जिनका नाम है रैपर अर्जुन। कैसे अर्जुन भाई? तो आप कब से आ रहे हो स्टूडियो? वैसे स्टूडियो तो ज़्यादा पुराना नहीं है, बट कैसे आपको पता लगा इसके बारे में? मुझे एक भाई ने नंबर दिया था तो मैंने भाई जी को कॉल किया, हमारे दीपक मित्तल जी ने। अच्छा, तो उन पर भी आएंगे अभी जी, इन्होंने दीपक भाई का नाम लिया, हम मैं बताऊंगा उनके बारे में जी। तो जी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भाई आ जाना तुम हमारे स्टूडियो में। ठीक तो ठीक। उनका जो व्यवहार देखा मैंने बहुत अच्छा लगा और उनके थ्रू मैं यहाँ पर आ पाया, दीपक भाई के थ्रू जी। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पर कम से कम 15 दिन हो गए हैं, लगभग 15 दिन से हमारा इधर आना हो रहा है। और फिर हमारे विशाल भाई जी हमें मिले, इन्होंने मैनेजमेंट संभाला। तो कैसा लगा आपको ये स्टूडियो? एकदम बहुत ही नंबर 1 क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी है बिल्कुल। हर सामान। कितने टाइम से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो? वो मैं तो कम से कम 10 साल से हूँ, मगर बाहर जाना पड़ता था तो उधर हम बड़ी दिक्कतें भी आती होगी, है ना? तो इस करके हमने उधर जाने का मतलब बंद कर दिया था। तो सोचा अगर हमारे आसपास होगा तो तभी काम को शुरू करेंगे। खुश हो कि हमारे एरिया में भी एक स्टूडियो बन? जी जी, बहुत खुश है जी। हमारे जो क्षेत्र में, लक्सर क्षेत्र में भाई जी ने स्टूडियो खोला है, वो भी एक अलग ही और अच्छी क्वालिटी का, ऊंचे लेवल वाला एक स्टूडियो खोला है जी। तो ये हमारे अर्जुन भाई थे जो यहीं पर अभी हमारे स्टूडियो से जुड़े हैं, और इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल इंसान का जिक्र किया, दीपक मित्तल जी। तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा है या हम उनकी टीम का हिस्सा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी उसी चीज़ पर आते हैं वापस से, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, और क्या आगे के हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, उन सब के बारे में हमारे विशाल भाई बताएंगे। तो विशाल भाई, सबसे पहले तो यही बताओ कि ये जो स्टूडियो बना है, इसको बनाने में किस किस का योगदान है, कौन कौन वो इंसान है जो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा है? जो देखो, पहले नंबर वो तो आप ही आते हो जो मैं गाइड किया हूँ। जी जी, उसके लिए तो भाई बहुत आपका आभार, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये स्टूडियो भी नहीं बन पाता। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद में दीपक भाई बैकबोन है, एक रहता है ना पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं कुछ इंसान, वो हमारे दीपक भाई है भाई। उन्होंने बहुत मेहनत की, और मेन चीज़ पता है क्या, जो मुझे इनके, वो इस फील्ड के इंसान नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया कि नहीं यार यहाँ पर चीज़ें हो सकती है, और उन्हें भी कुछ लगा कि यार होना भी चाहिए ऐसा, एक एज अ गुड ह्यूमन बीइंग भी अगर हम देखें तो उन्होंने ये चीज़ बहुत ही अच्छी की है हमारे लक्ष्य क्षेत्र के लिए, और इसके बहुआयामी फ़ायदे होंगे। ये एक स्टूडियो है नहीं कि आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगिंग ही करनी है, जितने भी यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आसपास कंटेंट बनाते हैं, उनको रास्ते नहीं पता कैसे इस फील्ड में आगे जाना है। लाइक अगर आपको इक्विपमेंट्स के लिए ही काफ़ी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें आपने मेरे से पता की, इधर उधर से भी पता की होगी चीज़ें,
तो जब कोई आसपास बताने वाला ना हो, रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो चीज़ें मुश्किल होती है। लेकिन जब एक ऐसी चीज़ हो जाए तो उनको पता लग जाएगा कि यार ये एरिया है, ये जगह है, महाकाल स्टूडियो है, जहाँ पर हम जा सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो इसको आप सिर्फ एक सिंगिंग स्टूडियो के तौर पर ना देखें, इसको एक मल्टीपल कंटेंट क्रिएशन हब के रूप में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड हर एक जानकारी मिल सकती है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हो, आपके गाने हो, शायरी हो या पॉडकास्ट वगैरह हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक छत के नीचे मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड अब अगली हम डिस्कशन करेंगे कि आगे प्लान्स क्या क्या है। प्लान्स तो ये है जी, देखो अगर हमारे पास में कोई भी बंदा आता, ठीक है, अगर वो बोलता है कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट तैयार चाहिए, ठीक है, तो हम उसकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है। और कोई हमारे पास में आता है, जैसे ये भाई हैं, ये भाई हमारे पास में सिर्फ सिंगिंग के लिए आए हुए हैं, हम इनकी सिंगिंग में पूरी हेल्प कर रहे हैं। हमने इनको यही बोला है कि आपके जो फर्स्ट गाना होगा हम उसको फ्री करके देंगे, फ्री करके, आपसे कोई भी रुपया नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना और आप कन्विंस कर सकते हो विशाल भाई को, तो आपका काम फ्री भी हो सकता है। और ये बात सिर्फ कहने तक नहीं है, मैं भी खुद बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना और हमें लगता है कि आप टैलेंटेड हो, आप कुछ कर सकते हो, तो आपके लिए पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगी। और जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि आगे अब दूसरी चीज़ें बताऊँ, तो किसी को अपने जैसे सोशल मीडियाज़ भी हैंडल करने हो और भी कोई चीज़ हो, कुछ भी ऐसा काम कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, आप यहाँ बेझिझक आ सकते हैं, ऑडियो से लेकर वीडियो तक, प्लस टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। आपके अकाउंट हैंडल्स करने हो किसी को कि भाई वो खुद नहीं चलाना, उसको थर्ड पार्टी से अपने अकाउंट्स हैंडल कराने हो, ऐसे भी इंसान होते हैं। वो सब लोग, कोई नेता हो, अभिनेता हो, सिंगर हो, छोटा बच्चा हो, जिसका भी डिजिटल कंटेंट पर चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चैनल है, वो सभी यहाँ पर आ सकते हैं। क्यों विशाल भाई? सबका स्वागत है, सबका स्वागत। और ऐसा नहीं कि आप काम के लिए आओ यार, अगर किसी को मिलना भी है, देखना भी है, विजिट भी करना है ना, वो भी आए, मतलब बेझिझक आओ भाई, अपना ही है, बिल्कुल आकर एक बार देखो, विजिट करो और एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को कि आपके लक्ष्य क्षेत्र में ये चीज़ ओपन हुई है। तो कितनी खुशी की बात है और कितनी बड़ी बात है यार, आप देख ही सकते हो भाई किस लेवल का। मैं भी बाहर दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, देहरादून, बहुत जगह में स्टूडियोज़ में गया हूँ, हमारे भाई भी गए होंगे, अर्जुन जी, तो आपने भी देखे हो स्टूडियो। उनसे तो ये 21 ही है, 19 नहीं है, ये 21 है, बिल्कुल मानते हो इस बात को? हाँ, क्योंकि हम भी यार स्टूडियोज़ में जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है उस लेवल का स्टूडियो। मुझे भाई 8-10 साल हो चुके हैं इस लाइन में, काफ़ी स्टूडियोज़ देखे, तो अब तक के जितने स्टूडियो देखे उनमें टॉप 2 स्टूडियोज़ में मैं इसको रखना चाहूँगा। तो इस लेवल का स्टूडियो हमारा बना है, बहुत मेहनत से बना है। इसमें हमारे जो दीपक भाई हैं उनकी बहुत एफर्ट्स लगे हैं, विशाल के काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, भाई मेरी एक्सपर्टीज़ लगी है, और आप लोग भाई भी साथ में जुड़े हो, एक टीम बड़ी हुई है। तो ऐसा ही करके हमने स्टूडियो बनाया है और उम्मीद करते कि भविष्य में लक्सर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, इस स्टूडियो के थ्रू बहुत से ऐसे युवाओं का या ऐसे कलाकारों का या ऐसे लोगों का जिनको इसकी ज़रूरत थी और उन्हें यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल पा रही थी, अगर एक इंसान भी यहाँ से कामयाब होता है तो हमें खुशी होगी। और देखते भी भविष्य किसने देखा है क्या होगा, बट ये है कि फ़िलहाल के लिए ये चीज़ लक्सर में आ चुकी है और आप सभी के सामने फुल फंक्शनल है। आप आ सकते हो और यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपने कंटेंट को बना सकते हो। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही था। फिर आएंगे कभी ऐसे ही एक और मिनी व्लॉग के साथ, फिर आएंगे ऐसे ही एक और व्लॉग के साथ, एक और अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।